हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेसिंग क्लासेस पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट ने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई 2024 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल का और आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न इस बार आरपीएफ एसआई का और आरपीएफ कांस्टेबल का क्या रहने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस बार कांस्टेबल का या आरपीएफ एसआई का क्या कट ऑफ रह सकता है। क्योंकि इस बार है जो वैकेंसी आपका कैटेगरी वाइज नहीं आई है, स्टेट वाइज नहीं आया है, बोर्ड वाइज वैकेंसी नहीं आई है, तो ऑल ओवर इंडिया में जब मेरिट लगेगी तो क्या आपका कट ऑफ रह सकता है। 120 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा उसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो यदि आप लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो आपका फॉर्म भरा गया था वो 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में। अब लाखों कैंडिडेट ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और लाखों कैंडिडेट ने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। सभी कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, इससे पहले जो रेलवे ने वैकेंसी रिलीज की है वो आपका एएलपी की वैकेंसी रिलीज की है, उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी रिलीज की है और उसके बाद आरपीएफ की वैकेंसी रिलीज की है। तो एएलपी का जो आप लोगों ने देखा होगा कि टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है, उसके अनुसार एएलपी का एग्ज़ाम है जो संभवतः आपका जुलाई महीने में होने की उम्मीद है। उसके बाद टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर महीने में होने की उम्मीद है। उसके बाद ही आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग मान के चलेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है जो अक्टूबर के बाद ही, लगभग आप लोग मान के चलेंगे कि या तो नवंबर महीने में या दिसंबर 2024 में आपका एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का दोनों का एग्ज़ाम मान सकते हैं आसपास ही लिया जाएगा, आरपीएफ कांस्टेबल का भी और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का भी, क्योंकि दोनों का मान सकते हैं सिलेबस अलग है। एग्ज़ाम का पैटर्न तो सेम है लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल है जो 10th लेवल पे जॉब है और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर है जो ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो आप लोग मान के चलेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। उससे पहले आपको आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एप्लीकेशन स्टेटस मालूम चलेगा। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको मालूम चलेगा कि आपका फॉर्म है जो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। उसके बाद आपको आपका एग्ज़ाम डेट मालूम चलेगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है और एग्ज़ाम सिटी मालूम चलेगा कि आपका एग्ज़ाम है जो कौन से शहर में होगा। यदि आपको एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी मालूम चल जाता है तो उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड इशू होता है, और एडमिट कार्ड है जो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले यानी 4 डेज़ अर्लियर आपका एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो जारी होता है। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम यदि होता है कि एग्जाम्पल से कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 20 नवंबर को, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 16 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग कैंडिडेट का एग्ज़ाम है जो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। ये नहीं है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, कम से कम 15 से 20 दिन एग्ज़ाम चलेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का, और 4 से 5 दिन तो जरूर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का चलेगा। तो प्रबल संभावना है कि नवंबर दिसंबर तक आपका आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पैटर्न में टोटल आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 120 सवाल पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन है जो 1 नंबर का रहेगा और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। देयर शैल बी ए निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी हर गलत सवाल पे 1/3 नंबर आपका कटेगा।
120 क्वेश्चन 120 नंबर का आपका सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा, यानी 120 क्वेश्चन 120 नंबर, जिसमें अरिथमेटिक यानी मैथ से 35 सवाल 35 नंबर का रहेगा, रीजनिंग से 35 सवाल 35 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका करंट अफेयर आएगा, साइंस आएगा, और जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी है उससे 50 सवाल पूछे जाएंगे 50 नंबर का। टोटल क्वेश्चन 120 हो गया, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 120 नंबर का। उसके बाद देख सकते हैं इसी 120 क्वेश्चन 120 नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार होगा और आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट मान सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CVT shall be called for physical efficiency test, physical measurement and document verification to the extent of 10 times of the number of vacancy। यानी जितनी वैकेंसी है उसका 10 टाइम्स कैंडिडेट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, और उसी के बेसिस पे जो कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे RPF कांस्टेबल का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कांस्टेबल में आपको यानी RPF कांस्टेबल में मेल कैंडिडेट को 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा और उनको 1600 मीटर दौड़ना होगा। फीमेल कैंडिडेट को 3 मिनट 40 सेकंड दिया जाएगा और उनको 800 मीटर दौड़ना होगा। मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 14 फीट का करना होगा, फीमेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 9 फीट का करना होगा। मेल कैंडिडेट को हाई जंप 4 फीट का करना होगा और फीमेल कैंडिडेट को हाई जंप है जो 3 फीट का करना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट देख सकते हैं, हाइट के रिगार्डिंग, चेस्ट एक्सपेंशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कोई भी वेट का क्राइटेरिया नहीं है। ये जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है ये आपको पास करना ही होगा। पास करेंगे तभी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग यहीं से बाहर हो जाएंगे। हालांकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। जो आपको नौकरी दी जाएगी, जो आपका फाइनल मेरिट लगेगा वो इसी 120 नंबर के बेसिस पे। अब हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है, उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए कि सब इंस्पेक्टर का क्या एग्जाम पैटर्न है। तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 सवाल पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 120 नंबर का। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, जिसमें मैथ से 35 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 सवाल, जनरल अवेयरनेस से 35 सवाल। मान सकते हैं सिलेबस आपका कॉमन है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है वो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी थोड़ा आपका ज़्यादा आएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देख सकते हैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर में मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ने के लिए, फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट का समय दिया जाएगा 800 मीटर दौड़ने के लिए। मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 12 फीट करना है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच करना है, फीमेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 9 फीट करना है और हाई जंप है जो 3 फीट करना है। और उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देख सकते हैं कि हाइट कितना मांगा जाएगा और चेस्ट एक्सपेंशन मेल कैंडिडेट के लिए कितना मांगा जाएगा। सब इंस्पेक्टर में भी आपका एक ही एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन 120 नंबर, और इसी 120 नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट लगेगा और आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब चाहे आप लोग सब इंस्पेक्टर की बात करें यानी SI की बात करें या कांस्टेबल की बात करें, आपका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। मैथ से 35 सवाल पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग से 35 सवाल पूछे जा रहे हैं और जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल। टोटल कांस्टेबल में भी 120 सवाल आएंगे, सब इंस्पेक्टर में भी 120 सवाल आएंगे। अब 120 नंबर में कितना मेरिट लगेगा, तो इससे पहले जो 2018 में वैकेंसी आई थी RPF का, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में जो कट ऑफ है वो 110 प्लस चला गया था, यानी 120 नंबर में कट ऑफ है जो 110 गया था, 115 भी गया था। तो ये मान सकते हैं ये जो इस बार वैकेंसी है काफ़ी कम है, लगभग 4,500 के आसपास वैकेंसी है दोनों को मिला करके। तो देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के ऐसे यानी कि कैंडिडेट हैं जो फॉर्म डाल देंगे तो कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाएगा। और इस बार है जो SI या कांस्टेबल का जो मेरिट लगेगा वो ऑल ओवर इंडिया पे लगेगा, यानी कोई भी इस बार मान सकते हैं जोन वाइज या बोर्ड वाइज वैकेंसी नहीं आई है। जो आपका मेरिट लगेगा वो ऑल ओवर इंडिया में लगेगा, सभी कैंडिडेट एक साथ फाइट करेंगे। मान लीजिए कि यानी कि टोटल वैकेंसी आपका लगभग 4,500 है, तो उसमें मान सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द सीट ले जाएंगे वो बिहार और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ले जाएंगे। तो डेफिनेटली इस बार है जो कट ऑफ आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा
118 से भी ज़्यादा आपको कट ऑफ इस बार दिखाई देगा। 120 नंबर का जो आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है कांस्टेबल का या सब इंस्पेक्टर का, इसमें ये भी हो सकता है कि 120 में 120 मेरिट चला जाए, 119 मेरिट चला जाए, 118 मेरिट जाए, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है, कंपटीशन गला काट है। वैकेंसी 6 साल के बाद आई है, लंबे समय से कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। तो आपको टारगेट तो मिनिमम लेके चलना है कि आपको 110 प्लस ही नंबर यहाँ पे स्कोर करने होंगे, तभी आपके चांसेस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। आई होप आप सभी अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस सही और सटीक जानकारी आपको देता रहेगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।